हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। वेलकम टू माय चैनल ग्रामीण इन्वेस्टर 25। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो ट्रेडिंग के लिए बैकबोन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जो मनोविज्ञान अपन लोग बोलते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रेडिंग हो चाहे किसी भी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करें तो इसमें बेसिक कुछ रूल्स होते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, PSY ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो इसमें देखिए, सबसे पहला, कभी भी ध्यान रखिए, पहला पॉइंट अगर बात करें, लालच से बचें। लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। ज़्यादा कमाने की चाह में लोग बिना योजना के ट्रेड ले लेते हैं। वॉरेन बफेट के अनुसार लालच और डर बाजार में सबसे ज़्यादा नुकसान कराते हैं। और ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने भी सुना होगा कि ग्रीड नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ की लालच नहीं करना है। और एक आपने कोट कहावत सुनी होगी, एक्सेस ऑफ एनीथिंग ऑलवेज बैड। अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। तो हमें लालच से बचना है। अब लालच हर आदमी का अलग अलग हो सकता है। कोई 100 रुपये कमाने में नॉर्मल समझता है, कोई और कमाने में और करके लालच बढ़ते जाता है। तो इस पर हमें वर्कआउट करना है। नंबर 2, डर पर काबू रखें। अब ये है फियर। डर की वजह से लोग अच्छे ट्रेड जल्दी से काट देते हैं और गलत ट्रेड पकड़े रहते हैं। आपने सुना होगा कि जब भी, आपने भी देखा होगा कि हम अगर स्टॉप लॉस लगा देते हैं और हमारा स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं रहता, हम अपने मुखाग्र याद रखते हैं और जैसे ही उस पर आता है फिर भी नहीं निकलते, क्योंकि हम लॉस में बैठे रहते, आराम से बैठे रहते। कैपिटल अगर मेरा वाइप आउट हो रहा है, धीरे 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 कम हो रहा, फिर भी एक पॉजिटिव सोच रखते उसके लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब घोड़ा लंगड़ा हो चुका है, उसके बाद भी हमें उम्मीद है कि वो फिर से दौड़ेगा। तो सिंपल सी चीज़ है कि लॉस को जितना जल्दी हो सके काट देना चाहिए और प्रॉफिट को राइट करना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, प्रॉफिट में जल्दी निकल जाते हैं और लॉस में बैठे रहते हैं। तो इस पर वर्कआउट करना है हमें। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, डर पर काबू रखें। मार्क डगलस जी कहते हैं, मार्केट में सफल वही होता है जो डर को समझकर उसे कंट्रोल करे। ये बहुत अच्छी लाइन है उनके द्वारा, उनने अपने ट्रेडिंग इन द जोन बुक में अच्छे से लिखा हुआ, एक्सप्लेन किया। उसके भी मैं समरी बना के आपको प्रोवाइड करूँगा। नंबर 3 पे है डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी है। आप भी जानते हो कि डिसिप्लिन हर काम में ज़रूरी होती है। जो ट्रेडर अपने नियम तोड़ता है वो लंबे समय तक टिक नहीं पाता, क्योंकि आपने देखा होगा हर दिन पेपर पे हम नियम कायदे लिखते हैं, चाहे लॉस होने के बाद में तो ज़्यादा ही लिखते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये प्लानिंग करूँगा। पर रियल जब मार्केट में आते हैं, सारे कागज़ पे लिखे हुए नियम कायदे, पुस्तकें पढ़ी हुई, सीखे हुए सब भूल जाते हैं और रिवेंज ट्रेडिंग और फोमो, सब रिस्क रिवार्ड, सब चीज़ें भूल जाते हैं और डिसिप्लिन तोड़ देते हैं। और ये फिर हमें फिर जीरो से स्टार्ट करना होता है। तो हर समय ये होता है और ये कॉमन चीज़ें हर किसी के साथ होती है। पर जो जितना जल्दी समझ जाए और जितने जल्दी डिसिप्लिन को फॉलो करे, वो उतने जल्दी प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाता है, सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाता है। तो पॉल जोन्स का मानना है, डिसिप्लिन के बिना ट्रेडिंग जुआ बन जाती है। ये आप भी जानते हो, डिसिप्लिन नहीं है तो जुआ, गैम्बलिंग उसी तरह मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चौथा पॉइंट है हमारा, हर दिन कमाना जरूरी नहीं है। हमें हर दिन कमाना जरूरी नहीं है। हर दिन करना या कमाना जरूरी नहीं है। ट्रेड क्यों ट्रेड करना भाई हर दिन? अगर सेटअप बने, प्रॉपर रिस्क एंड रिवार्ड है, उसके हिसाब से अगर बैठ रहा तो प्लान कर सकते। हमेशा अच्छे मौके का इंतजार करना ही समझदारी है, और इंतजार में ही पैसा है। जेसी लिवरमोर कहते हैं कि पैसा ट्रेड में नहीं, इंतजार में बनता है। पैसा ट्रेड में नहीं, इंतजार में बनता है। तो हमें हमेशा धैर्य होना चाहिए, कि इसका सिंपल मीनिंग है धैर्य होना चाहिए। प्रॉपर देखो, प्रॉपर सेटअप को बनने दो, उसके बाद में प्लान करो। तो डेफिनेटली जो धैर्य, और एक बहुत अच्छा कोट है ना कि इम्पेशेंट लोगों से पेशेंट, जो धैर्यवान होते हैं उसके पास में पैसा जाता है मार्केट का, कहीं और नहीं जाता है। तो सिंपल ध्यान रखिए इस चीज़ को। पांचवा है, नुकसान को स्वीकार करना सीखे। ठीक है, हमें नुकसान को, जो भी नुकसान है हमारा, देखिए ये वाला पॉइंट है जो है, नुकसान को स्वीकार करना सीखे। लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, उसे ईगो पर ना ले। हम बोलते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरा स्टॉप लॉस खा गया, उसको देख लिया। नहीं नहीं भाई, तुम अकेले नहीं, मार्केट तुम्हें नहीं जानता। मार्केट इज ऑलवेज राइट और मार्केट सुप्रीम होता है।
ठीक है। जॉर्ज सोरोस के अनुसार गलत साबित होना नुकसान नहीं, गलती पर टिके रहना नुकसान है। मतलब हमारा लॉस हो रहा है, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं नहीं अब जाएगा, और गुस्से में फिर एवरेजिंग करते हैं, फिर स्टॉप लॉस को नीचे लाते हैं, और कैपिटल धीरे धीरे जीरो हो जाता है। तो ये कभी भी इसको पर्सनलाइज ना ले, ईगो पर ना ले, ठीक है। नंबर 6 पे देखेंगे, ओवर ट्रेडिंग से बचें। दिन में 2 से 3 ट्रेड बहुत होते हैं, इससे ज़्यादा ट्रेडिंग अगर ऑप्शन में आप करते हो तो बहुत है। अगर कैश में स्टॉक में कर रहे हो या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर तो मान के चलिए आपको दिन में 1 ट्रेड मिला, या हफ्ते के लिए प्लान कर रहे हो तो 1 या 2 ट्रेड बहुत होते हैं। हमेशा अगर मार्केट जितने बार देखोगे उतने बार हर कैंडल पे आपको ट्रेड दिखेगा, और हर कैंडल पे ट्रेड करना मतलब ओवर ट्रेडिंग, और ओवर ट्रेडिंग इतना करोगे तो फिर समझ लो कि लॉस तो होना ही निश्चित है, क्योंकि भाई हर कैंडल में ट्रेड मिलता है। अलेक्जेंडर एल्डर कहते हैं कम लेकिन सही ट्रेड ज़्यादा और गलत ट्रेड से बेहतर होता है, ठीक है। प्लान के बिना ट्रेड ना करें, एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस पहले से तय होना चाहिए। पहले प्रॉपर प्लान करो, उसके बाद में ट्रेड को इनिशिएट करो, और सिस्टम में ऐसा लगाना है। वेंकेट हार्पे के अनुसार ट्रेडिंग सिस्टम नहीं, ट्रेडर की सोच पैसा बनाती है, सिंपल है। 8वां है ईगो, अहंकार बाहर रखे, मार्केट से बहस नहीं की जाती, मार्केट हमेशा सही होता है, मार्केट इज ऑलवेज राइट। एड सेकोटा कहते हैं मार्केट आपको सिखाने के लिए नहीं, पैसा लेने के लिए है, तो हमें थोड़ा सा ही ध्यान रखना है। 9वां पॉइंट है हमारा, धैर्य रखे, जल्दी अमीर बनने की सोच ट्रेडर को बर्बाद कर देती। ये सिंपल है, ये सही आप भी जानते हो कि ये होता ही है। चार्ली मनगर का विचार है, धैर्य ही लंबी सफलता की कुंजी है। तो हमें इन पॉइंट पे सब पे थोड़ा वर्कआउट करना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट 10वां पॉइंट है हमारा, खुद पर भरोसा रखें, दूसरों की कॉल पर नहीं, अपनी समझ और सिस्टम पर भरोसा करें। मार्क मिनरविनी कहते हैं आत्मविश्वास अभ्यास और नियमों से आता है, आत्मविश्वास अभ्यास और नियमों से आता है। अंतिम पंचलाइन अगर मैं बात करूं, मार्केट दिमाग से नहीं मानसिक संतुलन से जीता जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा मेरे भाइयों कि अगर आप नए हों तो पहले आप कैश मतलब स्टॉक में ट्रेड करें, उसके बाद में एक स्टॉक का ही स्विंग ट्रेडिंग करें, फिर उसके बाद में अगर सब इसमें सक्सेस हो जाए, उसके बाद में आप चाहे तो उसमें आप ऑप्शन कर सकते हैं। वो ऑप्शन भी ओनली केवल 1 लॉट से ज़्यादा लॉट नहीं, पोजीशन साइजिंग मेंटेन करें। ये सारा चीज़ें आपको मैंने बताया, और बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, और इसी के साथ में इसे कंक्लूड करता हूँ। और आपसे निवेदन है कि आप अगर सही में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ग्रामीण इन्वेस्टर 25 को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और आप सही समय पर देखें और अपने लॉस को कम करें, और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में मेरा चैनल आपकी मदद करेगा। और मैं आपको अश्योर करता हूं कि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा, और आपको आपकी साइकोलॉजी ट्रेडिंग के हिसाब से डेवलप करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू दोस्तों।